नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तंदूरी एक्सप्रेस। दोस्तों, एक बड़ी दर्दनाक खबर बतानी है आपको कि कुछ डरे हुए और शांति प्रिय लोगों ने शानी लॉक नाम याद रखिएगा, इस लड़की की सर काट के हत्या कर दी है। ये शानी लॉक कौन है? ये वो लड़की है जो कि जर्मन इजरायली थी और जिस टैटू आर्टिस्ट थी और जिसका 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के लोगों ने अपहरण कर लिया था और जिसकी हमने फोटोग्राफ्स देखी थी, पिक्चर्स देखी थी, खून से लथपथ कपड़ों में उसके साथ शारीरिक रूप से बड़ा अत्याचार किया गया था और उसकी पूरे गाजा में परेड निकाली गई थी और हमने देखा था कि वहाँ के शांति प्रिय लोग जो हैं वो उस पर थूक रहे थे और उसको मार रहे थे। तो दोस्तों, अब उस लड़की का सर कटा हुआ, यानी कि उसकी स्कल अलग और बॉडी अलग, दो दड़ों में विभत्स रूप से वो उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। मेरा सवाल उन लोगों से है जो कि फिलिस्तीन के बच्चों, बुजुर्गों के ऊपर जब बमबारी होती है तो उनके लिए तो आंसू बहाते हैं, लेकिन उन लोगों का, उन बच्चियों का, उन बच्चों का, उन बुजुर्गों के बारे में उनके मुंह से क्यों दो लफ्ज़ नहीं फूटते हैं जिनको ये ऐसे शांति प्रिय बहादुर लोग अपनी कैद में जिनकी हत्या कर रहे हैं। अभी कल ही हमने देखा कि हमास के लोगों ने 3 कैद में बंधक औरतों की एक वीडियो जारी करी थी जिसके अंदर उनको ये कहा गया था कि आज़ाद करवाने के लिए वो प्रिजनर स्वैप के लिए तैयार है। और जब इजराइल ने इसके लिए इनकार कर दिया तो आज हमें पता चला कि शानी लॉक की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को उन्होंने फेंक दिया है। दोस्तों, हमारे देश में खास करके ये चलन है कि शांति प्रिय लोग, सेकुलरवादी लोग फिलिस्तीनियों के लिए तो रोते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, इजरायलियों के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी की भावना दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों है? बच्चे तो बच्चे हैं, बेटियां तो बेटियां हैं, माएँ तो माएँ हैं, वो चाहे किसी की भी हों, इजराइल की हों या हमास की हों या फिलिस्तीन की हों। तो फिर ये इंसानियत में भेदभाव क्यों? और जब आप बिना चेतावनी दिए हुए इजराइल के अंदर जाते हो, वहाँ पे उनके बच्चों को, औरतों को, उनके बुजुर्गों को मारते हो, उनको कैद करके बच्चों के हाथ बांध कर पूरे गाजा में उनकी एक परेड करते हो, तो वो तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जब उन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल बमबारी करता है, उन सुरंगों में घुसता है, तो उस वक्त आपको मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों याद आ जाते हैं? यही मानवाधिकार, यही अंतर्राष्ट्रीय कानून उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन इजरायली लोगों के लिए क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं अपने देश के उन सेकुलरवादियों से, उन लेफ्ट लिबरल लोगों से जो कि टीवी चैनलों के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन केवल फिलिस्तीनियों की ही बात क्यों करनी है? अभी कल रशिया में हमने देखा कि कैसे दागिस्तान में हजारों लोगों की भीड़ सिर्फ इस अफवाह के लिए उठकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई कि उनको पता चला कि यहाँ पे इजराइल के लोगों को लेकर जाने के लिए एक जहाज उड़ने वाला है। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जहाज पहले ही रीरूट कर दिया गया था। लेकिन अगर कहीं वो जहाज वहां पर होता तो आप ये बताइए कि उन यहूदियों के साथ, उन लोगों के साथ इन लोगों ने क्या सलूक करना था। दोस्तों, बात आ चुकी है इस वक्त कि क्या ये इंसानियत की लड़ाई है? पूरी दुनिया की सरकारें सचेत हो चुकी हैं इस बारे में और फिलिस्तीन की लड़ाई, चाहे वो जितनी भी जस्टिफाइड रही हो, उसको जितना बड़ा नुकसान इस हमास के 7 अक्टूबर के जो इन्होंने हमला किया है, जो इन्होंने ये जो विभत्स कार्रवाई की है, जितना नुकसान हमास ने पहुंचाया है, शायद पिछले 70 साल में, 75 साल में किसी भी कारण से फिलिस्तीन की कॉज को इतना नुकसान नहीं हुआ था। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कृपया करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और कृपया अगर हो सके
तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।